हमने अभी देखा है 22 तारीख के दिन, 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान, पूरा भारत और भारत में तो विदेशों में भी भगवान राम के जय घोष लगे हैं। वो जय घोष कैसे लगे हैं, किसकी ताकत है वो? तो वो हमारे समाज की ताकत है। मेरे समाज ने तय किया है कि मेरे हिंदू धर्म का आगे क्या होगा। मेरे हिंदू धर्म के बारे में अब कोई कुछ बोल नहीं सकता है, मेरे धर्म के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। और मेरी मातृशक्ति, मेरी माता भी शक्ति स्वरूप है, मेरी माता भी अब कमजोर नहीं है। पहले हम कहते थे लड़ाई लड़ने में कौन जाएगा, समाज की रक्षा कौन करेगा, तो व्यक्ति करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा। 50% मेरी मातृशक्ति है सामने बैठी हुई। अब देश की सुरक्षा की बात आती है तो मातृशक्ति भी आगे आती है। हमने लक्ष्मीबाई बाई का उदाहरण सुना है, दोनों हाथों से तलवार चलाया है, लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है, मेरी माताओं ने मेरी बहनों को घर में क्या सिखाना चालू कर दिया है। अब उनको मोबाइल चलाना याद है, उस पर रील बनाना याद है, लेकिन रोटी बनाना याद नहीं है। भूख लगेगी तो मैगी बना के 4 दिन खाती है वो, लेकिन भोजन नहीं बना सकती है। माता कहीं बाहर गई है, अपने भाई के यहाँ गई है, अपने माता पिता के यहाँ माँ गई है, बेटी क्या करती है घर में? तो बेटी 4 दिन 5 दिन भाई को भी और पिताजी को भी मैगी बना के खिलाती है। आलस से आ गया उसको, क्यों आलस से आ गया? माँ बताती नहीं, माँ बोलती है अभी तो पढ़ाई कर रही है। अरे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी सिखाना पड़ेगा उसको। घर का काम कैसे करना है? पढ़ाई अपनी जगह, घर का काम अपनी जगह, अपनी रोटी बना के अपने परिवार वालों को खिला दे, अपना पेट भर ले, भूखी नहीं सोई। और कमजोर नहीं बनाना, अब इतनी कमजोर बना दिया, अगर रास्ते में उसको कोई छेड़ता है बदमाश तो रो के घर आती है। अब रो के आने के लिए मेरी बहन नहीं है। अगर मेरी बहन को रास्ते में कोई छेड़ेगा तो ऐसा डंक मारेगी उसको, साला वो भी याद करेगा किससे पाला पड़ा। अब मधुमक्खी नहीं बनेंगे, अब मधुमक्खी बनेंगे, हम तितली नहीं बनेंगे, पापा की परी नहीं बनेंगे। हम कहते पापा की परी, पापा की परी नहीं, अब पापा की मधुमक्खी होगी। मेरी बहन को रास्ते में कोई भी हाथ लगाएगा, कोई भी तिरछी नजर से देखेगा तो भाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मेरी बहन ही जवाब दे सकती है। वो ताकतवर कैसे आएगी? जब वीरता की बात करेंगे, हम बेटियों को भी बताएंगे कि हम रोने के लिए, धोने के लिए, रोटी बनाने के लिए नहीं है, हम भी संघर्ष करने के लिए। हमारी तरफ कोई गलत निगाह से देखे तो उसके आंख निकालने के लिए, हाथ लगाते तो हाथ तोड़ सकते। इतनी शक्तिशाली मेरी मातृशक्ति भी बनेगी, मेरी बहन भी बनेगी। तो लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, कोई सामना नहीं आएगा हमारे। ये सबको साथ में आना है, सब माताओं को साथ में आना है। और देश का इतना बड़ा वातावरण, कश्मीर में इस बार 2000 मंदिरों में पूजन। जो आपकी इच्छा पड़े उसको वोट दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट जरूर देना है। और वोट देने से पहले एक बात जरूर सोच लेना कि वोट उसको देना जो गौ माता की सेवा करे। गौ माता को काट के खाने वाले को वोट नहीं देना, क्योंकि हमारी माता है वो। जय श्री राम वाले को किसी भी पार्टी को देंगे हम, लेकिन भारत माता की जय बोलेगा उसको मेरा वोट जाएगा। जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, मेरा वोट उसको जाएगा। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे धर्म को गाली देगा, मेरी गौ माता को काटेगा, मेरे मंदिरों को तोड़ेगा, मैं उसको वोट दूंगा क्या? तो मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अपराधी नहीं होगा। मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, मैं जिसको माता मानता हूँ उसको काट के खाने वाला वो तो मेरे सामने है, तो गर्दन काटने की इच्छा होना चाहिए। और मैं उसको आगे लाऊंगा क्या? वो नहीं कर सकता मैं। मेरी भारत माता को बाय न बोलेगा उसको वोट दूंगा क्या? उसको नहीं दूंगा मैं। अब थोड़ा सा तय करना है, सोचना है, किसी भी पार्टी को वोट देना, लेकिन भारत माता की जय बोलने वाले का ध्यान रखना, गौ माता को माता कहने वाले का ध्यान रखना, काटने वाले को नहीं। तो फिर हमारे वोट का उपयोग नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। हमने महाभारत देखी होगी, महाभारत में प्रसंग आता जुआ था कि धर्म की जय होगी तो इनसे होगी, ना कि इनसे होगी। पांडव धर्म की जय कर सकते हैं, ना कि कौरव कर सकते हैं। ये गारंटी मैं भी दे सकता हूं लिख के कि यार ये बदमाश है, वो महाबदमाश है। तो दो है हमारे सामने, एक अच्छा है, एक बुरा है। जब दोनों बुरे हैं, एक महाबुरा है। हम कहते हैं राजनीति में तो सबकी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान भी आ जाएगा ना, और एमपी, विधायक, सांसद कोई भी बन जाए तो भी सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है।
लेकिन जो उपलब्ध है, जो सामने है, उसमें जो अच्छा है उसको चयन करना है हमें, कि हमारा वोट व्यर्थ नहीं जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने कि धर्म की जय करेंगे तो ये कर सकते हैं, ना कि इनसे होगी। अब दो हमारे सामने गलत ये भी होंगे, वो भी होंगे, लेकिन वो महागलत है, तो महागलत को नहीं चुनेंगे। अभी थोड़ी कमी इनमें होगी, उनको जरूर चुनेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा है और इनके बारे में मैं भी लिख के दे सकता हूँ। कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये कभी भी भारत माता के खिलाफ ये नहीं जाएंगे, कभी भी देश को बांटने का काम नहीं करेंगे। ये लोग ये जोड़ने वाले हैं, ये बढ़ाने वाले हैं, ये भारत माता को विश्व गुरु पर ले जाने वाले। इतना उनके बारे में सोचना वोट डालने से पहले कि मेरा वोट किसको जाएगा, मेरा वोट मेरे भारत को जाएगा और मेरा वोट मेरे श्री राम जी के चरणों में जाएगा। हमने देखा है 400-500 साल का संघर्ष है, 4 लाख से ज्यादा बलिदान हुआ है हिंदू समाज का। किसके लिए? कि भगवान राम जी रामलला अयोध्या में विराजमान हो, और वो 22 तारीख को हुआ है। उसमें सहयोग करने वाले कौन लोग हैं, उसका चयन हमें करना है। वो हमारे पाले में गिर ले, कैसे लोगों को हम लाना चाहते हैं, कैसे को लाना नहीं चाहते। वो स्वतंत्र है, हम सब, कोई किसी के बंधस में नहीं है, कोई किसी के उसमें नहीं है। लेकिन मेरा वोट कभी इतिहास लिखा जाएगा और पूछा जाएगा तो मेरा ध्यान में आना चाहिए, मेरा वोट किसके पास गया था, देश को मिटाने वालों पे या देश को बनाने वालों में। तय मुझे करना है कि मैं किस ओर हूँ। इतना हम सब कुछ करते तो आप सबको इस मेले की शुभकामना है, बैसाखी की शुभकामना है, और आप जो मन में लेके आए हो तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। इतना ही मुझे आप सबको लोगों से कहना था। जय श्री राम। धन्यवाद।